निर्गमन ग्रंथ अध्याय 39। महायाजक के वस्त्र नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों में उन्होंने पवित्र स्थान में सेवा करने के वस्त्र बनाए। उन्होंने हारून के लिए पवित्र वस्त्रों को उसी प्रकार बनाया जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। एफॉद उन्होंने एफॉद को सोने के तारों, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा छाल्टी से बनाया। उन्होंने ठोक ठोक कर सोने से पतली पतली पत्रियां बनाई और उन्हें कौशल से नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा छाल में लगाया। उन्होंने एफॉद के दोनों भाग कंधों की 2 पट्टियों में जोड़ दिए। कमरबंद उसी तरह नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों से और छाल्टी के एफॉद के साथ कौशल से बुना गया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने सुलेमानी को 2 मणियों पर इज़राइल के पुत्रों के नाम अंकित किए, जिस पर जोहरी मुद्राओं की उकरेता है, और उन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों में जड़ दिया, और उन्होंने उन्हें इज़राइल के पुत्रों की स्मृति मणियों के रूप में एफॉद के कंधे में लगाया। वक्ष पेटिका उन्होंने एक कुशल शिल्पकार द्वारा एफॉद की तरह सोने की तारे, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा बाटी हुई छाल्टी से वक्ष पेटिका बनाई। वह दोहरी और वर्गाकार थी, 1 बिता लंबी और 1 बिता चौड़ी। उन्होंने उसमें मणियां की 4 पंक्तियां लगाई। पहली पंक्ति में 1 मणिक, 1 पुखराज और 1 मरकत। दूसरी पंक्ति में लाल मणि, 1 नीलम और 1 हरा। तीसरी पंक्ति में 1 तृण मणि, 1 यशब और 1 ययुक्त। और चौथी पंक्ति में 1 स्वर्ण मणि, 1 सुलेमानी और 1 सूर्यकांत मणि थी। उन्होंने इन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों में लगाया। इज़राइल के पुत्रों की संख्या के अनुसार 12 मणियां थी। हर मणि पर 12 वंशों का एक नाम अंकित था, जिस तरह मोहरे पर होता है। उन्होंने वक्ष पेटिका के लिए बटी हुई डोरियां के रूप में शुद्ध सोने की गुत्थी हुई सिकड़ियां बनाई। इसके सिवा उन्होंने सोने के 2 खांचे और सोने के 2 छल्ले बनाए। उन्होंने इन 2 छल्लों को वक्ष पाटिका के दोनों सिरों पर लगाया। दोनों डोरियों के दूसरे सिरों को उन्होंने सोने के 2 खांचों में जड़ दिया और उन्हें एफॉद के स्कंद भागों में सामने की ओर लगाया। इसके बाद उन्होंने 2 और सोने के छल्ले बनाए और उन्हें वक्ष पाटिका के दूसरे सिरों पर भीतर की ओर एफॉद से सटाकर लगाया। उन्होंने 2 और सोने के छल्ले बनाकर उन्हें एफॉद के स्कंद भागों के नीचे सामने की ओर कमरबंद के पास लगाया। उन्होंने वक्ष पाटिका के छल्ले और एफॉद के छल्लों की नीली पट्टियों से जोड़ दिया, जिससे वक्ष पाटिका एफॉद के कमरबंद से बंधी रहे, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। अंगरखा उन्होंने एफॉद का पूरा अंगरखा नीले कपड़े से बनाया। बीच में सिर के लिए एक छेद था और उस छेद के चारों ओर गरेबान जैसा एक गोट थी, जिससे वह फटे नहीं। अंगरखे के निचले घेरे में उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े तथा बटी हुई छाल्टी के अनार लगाए। अंगरखे के निचले घेरे में उन्होंने अनारों के बीच बीच सोने की घंटियां लगाई। अंगरखे के निचले घेरे में 1 अनार के बाद 1 सोने की घंटी थी, फिर 1 अनार के बाद 1 सोने की घंटी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। अन्य वस्त्र उन्होंने हारून और उसके पुत्रों के लिए कपड़े बनाए। छाल्टी के कुर्ते, छाल्टी की पगड़ी और टोपियां, बाटी हुई छाल्टी के जांघिए, नीले, बैंगनी और लाल रंग और बाटी हुई छाल्टी के बेल बूतेदार कमरबंद, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। किरीट उन्होंने शुद्ध सोने का एक पुष्प पवित्र किरीट बनाया और मोहर में अंकित अक्षरों की तरह उसमें यह अंकित किया, प्रभु को अर्पित। उसे नीले डोरी के सामने की ओर पगड़ी में बांधा, जैसे कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। काम
की समाप्ति। इस प्रकार निवास दर्शन कक्ष का निर्माण पूरा हुआ। इजरायलियों ने सब कुछ वैसा ही बनाया जैसा प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। तब वे निवास को मूसा के पास लाए। तंबू और उसका सारा सामान, अकुड़ें, चौखटें, छंड, खूंटे और कुर्सियां, मेढ़ों की सीधी खाल का आवरण और सूस की खालों का बनाया आवरण और अंतरपट, विधान की मंजूषा, उसके डंडे और छादन फालक, मेज, उसका सब सामान और भेंट की रोटियां, शुद्ध सोने का वृक्ष, सब दीपक, उसका अन्य सामान और दीपकों के लिए तेल, सोने की वेदी, अभियंजन का तेल, सुगंधित लोबान, तंबू के प्रवेश द्वार का पर्दा, कांसे की वेदी, कांसे की झंझरी, डंडे और सब पात्र, चिलमची और उसकी चौकी, आंगन के पर्दे, खूंटे, कुर्सियां और तंबू के प्रवेश द्वार के पर्दे, आंगन की रस्सियां और खूंटियां, निवास दर्शन कक्ष की सेवा के लिए सब आवश्यक सामान, पवित्र स्थान की सेवा के लिए याजक के वस्त्र, याजक हारून और उसके पुत्रों के लिए पवित्र वस्त्र, जब वे याजक के रूप में कार्य करते थे। इजरायलियों ने ठीक उसी तरह काम पूरा किया जैसे कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। मूसा ने सारे काम का निरीक्षण किया और जब उसने देखा कि उन्होंने उसे ठीक उसी तरह पूरा किया जैसा कि मूसा ने आदेश दिया था, तो मूसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया।